न सिग्नल है न बिजली है, बस अपना मदद। अब ये इस गांव का रास्ता है, ये हिल रहा है। बिल्कुल लोगों के कच्चे मकानात हैं। 250 साल पुराना घर है। ओए होए होए, ये तो बहुत बड़ा जानवर है। ये यहाँ पे कोई फैमिली भी रहती है, ये जानवरों के लिए रहते हैं सर। पुल नहीं है। पुल नहीं है ना, पानी ज्यादा होता है तो कोई वो भर गया तो वो बिल्कुल खत्म हो जाना, कट हो जाना। रस्सी लग कर मजबूत कर बांधते हैं उसको ऊपर खातून को, उसको बांध के 8 जवान कंधे पे उठा के। कई लोग तो इस तरह मर भी जाते होंगे। मार जाता वो। सख्त जिंदगी है यहाँ की। हाँ, साफ जिंदगी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं कोई नए से नया गांव और नए से नई चीज़ निकाल के ले आता हूँ इन दिनों में यूट्यूब पे। तो आज फिर से मैं मौजूद हूँ स्कर्दू का जो लास्ट रीजन है उसमें, और भाई साहब ये हिमालयन पट्टी आती है सारी, इसमें मौजूद हूँ। और इसके कुछ ऐसे विलेजेस मैंने देखे, एक्सप्लोर किए कि जिनको मैं स्किप नहीं कर सका। तो फिर मैंने कहा कि इन लोगों की ज़िंदगी भी एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाई जा सके। आज मैं 2 विलेजेस मज़ीद ऐसे ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए जिनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सिग्नल्स नहीं है, कोई भी सिग्नल, मतलब ये नेटवर्क कोई भी नहीं वहाँ पे वर्क करता। और वो लोग किस तरह से सरवाइव करते हैं, क्या उन लोगों की ज़िंदगी है, वो मैं इंशाल्लाह आज आपको दिखाऊंगा। तो भाई साहब अपनी शहजादी जिमनी के साथ हम मौजूद हैं। तो ये सीन है, इन्हीं चीज़ के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अभी मैं मौजूद हूँ जी इस रूट पे। ये रोड जो है वो स्कर्दू से कचूरा, कचूरा से फिर सोक वैली और फिर निकलते हुए कश्मीर की तरफ ये बन रहा है। इसके बिल्कुल लास्ट एरिया में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे कुछ नज़ारे ऐसे हैं, पहाड़ों की एक रेंज आती है और अगर आगे आप देखें तो ये देखें बर्फीले पहाड़ हैं भाई साहब, और एक अलग ही किस्म की ये दुनिया है। अगर इसी रेंज में हम लोग थोड़ा सा इस तरफ मूव करें तो यहाँ पर सामने आपको ये देखें कोई एक कबीला जो है वो ज़िंदगी गुजार रहा है भाई साहब ये पहाड़ों के बीच में। और टोटल अगर आप घर गिने तो कोई 10 से 12 घर होंगे। तो इन लोगों की ज़िंदगी आप लोग सोचें कि कैसे गुजरती होगी इस जगह पे। आखिर ये लोग क्या खाते हैं कि यहाँ पे सरवाइव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बर्फ़ ही रहती है। अभी ये टाइम है, कुछ दिनों के बाद वापस से यहाँ पे बर्फ़ और वही माहौल स्टार्ट हो जाता है। तो ये लोग कैसे सरवाइव करते हैं और इनकी ज़िंदगी कैसे होती है। तो अभी हम लोग, क्योंकि यहाँ से उधर रोड तो कोई भी नहीं जाती, बहरहाल इस तरह एक ऑफ रोड सा ट्रैक जाता है, आगे एक बड़ा सा रिवर आता है। सो देखते हैं कि हम कहाँ से जाके जो है ना वो गाँव के अंदर इंटर होते हैं। गाँव में कुछ लोग भी मुझे नज़र आ रहे हैं, वो दूर आपको देखें, वो कुछ जानवर भी हैं और साथ में कुछ बच्चे वगैरह भी हैं। तो चलते हैं भाई साहब, सबसे पहले पहला जो गांव है उसको एक्सप्लोर करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और यहाँ से अब हम मूव होंगे इस रूट पे। होगा ये तकरीबन यहाँ से सामने विलेज तक 1 किलोमीटर, लेकिन हमें हो सकता है कि ये 30 मिनट खा जाए। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? इधर गाड़ी जाती है आगे कि नहीं? गांव में नहीं जाती गाड़ी, नहीं जाती है, पैदल जाना पड़ेगा। हाँ, पैदल। चाचू ने बोला है जी कि थोड़ी आगे तक तो गाड़ी जाएगी लेकिन उससे आगे नहीं जाएगी। यहाँ तक भी मुझे मुश्किल लगता है। आगे गांव के लिए रोड तो नहीं है जी, लेकिन यहाँ तक बस आगे तक हम जाएंगे, उसके बाद फिर भाई साहब आगे पैदल जाना पड़ेगा। यहाँ पर जी हमने अपनी जिमनी को पार्क कर लिया है क्योंकि आगे रोड भाई साहब नहीं है। ये देखें ना, इधर तो गाड़ी नहीं जा सकती। ले जाने पे तो चले जाएं हम, लेकिन यहाँ पे ये है कि इतना रिमोट एरिया है, इतना रिमोट एरिया कि अगर कुछ भी हो जाए तो हमें यहाँ पे कोई रेस्क्यू नहीं मिलेगा। सो हम रिस्क नहीं ले रहे। एक गांव वालों ने, मुझे लगता है, ट्रैक्टर रखा हुआ है जिसके ज़रिए ना ये गांव में आते जाते हैं और सारा सिस्टम मैनेज करते हैं। सो अभी मूव करते हैं सीधा गांव की तरफ। गांव तो भाई साहब बिल्कुल हमारे सामने पहुंच चुका है। ये देखें कितना खूबसूरत गांव है यार, ये देखें, ओए होए होए। लेकिन एक मसला है, मसला यह है कि हमारे और गाँव के बीच में एक रिवर है
सो देखते हैं कि हम रिवर कैसे क्रॉस करेंगे। मुझे इसके ऊपर कोई ब्रिज भी नहीं लगता। यहाँ पे आगे ना, यहाँ पे भाई साहब ये इधर एक दरिया है। सो दरिया क्रॉस करके हम गांव की तरफ जाएंगे। ओह भाई साहब, गांव में अभी हम इंटर नहीं हुए और सामने जो हमें माल मवेशियों के नज़ारे नज़र आ रहे हैं ना, वो बहुत ही खूबसूरत और कमाल के हैं। अभी जी जो दरिया में बोल रहा था, वो दरिया बिल्कुल हमारे करीब आ चुका है। नज़ारे तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारे हैं, लेकिन इसको क्रॉस कैसे करेंगे? ये देखें ना, ये पूरा एरिया पानी से भरा हुआ है और इसके दो वो हैं, एक इधर है और एक उधर है। तो हमने दोनों साइडों को क्रॉस करना है। सो अभी कहीं कोई ब्रिज देखते हैं, शायद किसी ने वुड का बनाया हो, शायद उस तरह से ये लोग गाँव वाले ये दरिया क्रॉस करते हों। अभी तक तो हमें ऐसी एज सच कोई चीज़ नज़र नहीं है। ब्रिज ढूंढने के लिए ना हमने इस तरफ सफ़र शुरू किया है, क्योंकि अगर ब्रिज हुआ भी तो आगे इस तरफ होगा इस गांव का। जाने पे तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से जाना ना थोड़ा मुश्किल होगा। वो है कि ये पानी ग्लेशियर से आ रहा है, तो ये बहुत ठंडा है और हमें अपने जूते उतार के यहाँ से फिर उठा के वो जाना पड़ेगा, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने के बाद अब वक्त आता है आपको खुशखबरी सुनाने का कि इस गांव में कोई भी पुल नहीं जाता भाई साहब, लेकिन गांव वालों ने कोई तरीका बनाकर थोड़ा बहुत निज़ाम अपने लिए बनाया हुआ है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रिज नहीं है, मतलब इस गांव में दरिया लोग बगैर ब्रिज के क्रॉस करते हैं। भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी तो गाँव में है नहीं, तो गाँव वालों ने ना बेचारों ने जो बिजली के खम्भे शम्भे इधर उधर पड़े थे वो लगा के अपने लिए रास्ता बना लिया। अब ये यहाँ से मुझे क्रॉस करके उधर जाना पड़ेगा गांव में, और सिर्फ एक नहीं, इस तरह का एक और आगे है। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इसको क्रॉस करना ना आपको चक्कर आ जाते हैं और आपको पाँव भी पूरा रखने की जगह नहीं मिलती। ये देखें जी, अभी एक और आ गया है और अब हम इसको भी क्रॉस करेंगे। ये देखें, ओ अल्लाह अकबर, अल्लाह ने बचा लिया। ये पाँव मेरा यहाँ में अंदर चला गया था। अब सोचें ना, ये लोग कैसे बेचारे यहाँ पे सरवाइव करते हैं। ये हिल रहा है और ये मतलब ऐसे टेढ़ा हुआ ना तो बंदा गया। एंड फाइनली हमारी नज़र पड़ी है, पहली नज़र पड़ी है गांव के ऊपर। इस गांव में भाई साहब आपको कोई पुख्ता मकान नज़र आ रहा है? कोई पक्का मकान नहीं है भाई साहब, बिल्कुल लोगों के कच्चे मकानात हैं और यहाँ पे लोग सरवाइव करते हैं अपनी ज़िंदगी में। ओए होए होए। फाइनली जी काफ़ी मेहनत के बाद हम गांव के इस तरफ आ चुके हैं। सबसे पहले आपको यहाँ के जानवर दिखाते हैं। ये देखें, ये है ज़ुमोह। ज़ुमोह प्लीज़ डोंट हिट मी, तुमने मुझे टक्कर नहीं मार रही यार, बाकी सब खैर है। ये रही यहाँ की ज़ुमोह जी, ये इसके बच्चे हैं साथ में। ये देखें दरिया के साथ किस तरह से घास शास खाते हैं ये। और ये दिन जो है ना, इनके लिए भी ईद के दिन है। इस तरह की गाय होती हैं जी यहाँ पे, और यहाँ की जो बकरियाँ भी होती हैं ना, बिल्कुल छोटी छोटी बकरियाँ होती हैं। ये देखें, अब ये बकरी ठीक ठाक उम्र की होगी, लेकिन इस तरह छोटी छोटी बकरियाँ होती हैं इनके पास। वो देखें आपको, वो सबसे बड़ी बकरी ये नज़र आ गई। सो ऐसे यहाँ के लोगों की भाई साहब ज़िंदगी होती है। ये देखें, अब ये गाय देखें यार, कितनी छोटी सी गाय है और इसके सींग से अंदाज़ा हो रहा होगा आपको कि ये कितनी तगड़ी उम्र की होगी। ये ठंडे इलाकों के जो जानवर होते हैं ना, वो भी बिल्कुल भाई साहब छोटे छोटे कद के होते हैं। अब टाइम आता है जी आपको गांव दिखाने का, तो चलते हैं भाई साहब, आपको गांव दिखाते हैं, यहाँ के घर दिखाते हैं और यहाँ पर कौन से लोग आबाद हैं, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे जाके बताएंगे। अभी हम गांव में एंटर हुए हैं, तो यहाँ पर एक चाचा हमें मिले हैं। चाचा कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास है। क्या नाम है आपका? फिदा हुसैन है सर। फिदा हुसैन भाई। फिदा हुसैन भाई, इसी गांव में पैदा हुए आप? जी जी जी। इस गांव का नाम क्या है? इस गाँव का बुलचो है। बुलचो। हाँ जी। बुलचो में ना बिजली है,
कुछ भी नहीं है सर, वो बिजली भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, पुल भी नहीं, देखो पुल का वो शक्ल। बिल्कुल पुल भी नहीं है। हाँ, पुल भी सिग्नल नहीं से हैं कि नहीं? ये किधर है? सिग्नल भी नहीं है सर, ना सिग्नल है न सिग्नल है न बिजली है, बस अपना मदद आप है, बस वो सोलर चलाते हैं। सही सही सही। और ये बताएंगे यहाँ पे कितने आप लोग आबाद हैं, कितने घर हैं यहाँ पे? चूल्हे यहाँ कितने तो हैं? तकरीबन 20 घराना है इधर। 20 फैमिलीज हाँ, यहाँ जी, पे रहती हैं। 20। तो टोटल आबादी कितनी होगी, मतलब बंदे कितने होंगे टोटल? बंदे तकरीबन 150-250 बंदा है। 200-250 बंदा हाँ, होगा। 250 सही सही सही। तो आप अभी हमें अपना गांव दिखाएंगे? किधर? अंदर गांव दिखाएंगे मैंने बोला। जी जी जी, सब कुछ चलें। दिखाएगा। इंशाल्लाह चलते हैं जी और गांव देखते हैं अभी। ये हैं जी इस गांव के प्यारे प्यारे बच्चे, जो कि भाई साहब अभी विटामिन डी की कमी पूरी कर रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? खैरियत जू? ठीक जू? यहाँ से हम लोग गांव में इंटर हो चुके हैं। चाचा इधर आए ना, ये बताएं ये क्या चीज है? ये मवेशिखाना है सर। आए ना जरा। हाँ, ये मवेशिखाना। यहाँ पे मवेशी रखे हुए हैं आप लोगों ने? जी जी ओए ओए, लकड़ी के दरवाजे। सर, ये मवेशिखाना है। यहाँ पे ये लोग जानवर रखते हैं और अंदर भी एक और। अंदर भी अंदर है। ये अंदर क्यों बनाते हैं इसको? सर्दी से बचने के लिए? हाँ, सर्दी बचाने के लिए उधर है। सर्दी बचाने के लिए। सही 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 सही। और इस तरह के यहाँ पे घर हैं जी, ये देखें मवेशियाना मुकम्मल पत्थर और लकड़ी से बनाया गया है। लकड़ी से। ऊपर देखें तो एक लकड़ी का घर भी है। हमारे तो वही था। अभी हम चाचा के साथ मजीद आगे जा रहे हैं गांव के बाकी घर आपको दिखाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर ज्यादा कौन लोग रहते हैं? बल्ती लोग रहते हैं या शिना? ये सब बलते हैं सर। बल्ती लोग हैं आप? हाँ, शिना वाला नहीं है इधर। शिना वाले नहीं हैं। सही सही सही। ये देखें जी घर बना हुआ है। ये यहाँ पे कोई फैमिली भी रहती है ये जानवरों के लिए? रहते हैं सर। सही सही सही। ये देखें घर। आपके लिए मैं चाय बनाते हैं। चाय जरूरत नहीं है सर। ये देखें घर की छत पे किस तरह से इन्होंने घास वगैरह स्टोर किया हुआ है। और ये इनके ट्रेडिशनल किस्म के जो हैंडमेड इनके बास्केट्स वगैरह पड़े हुए हैं। अभी मैं आपको घर दिखाता हूँ। ये देखें घर, और ये कितना खूबसूरत घर है माशाल्लाह। देखो ये हालत हो। ओहो, यहाँ बारिश की वजह से ना कुछ घर इनके गिर भी गए हैं। तो ये घर तो मुकम्मल मिट्टी और पत्थर से बने हुए हैं ना? मिट्टी, पत्थर और लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी इस्तेमाल करते हैं सर। सही सही सही। तो आप ये गांव वैसे है कितना पुराना है? ये तो कम से कम 100-150 साल का है सर। 100-150 साल का हाँ, है। ये- आपके दादा यहीं पे थे? हाँ ना, ये दादा का वही जमाने का है ये। दादा के जमाने का? बिल्कुल सही। बिल्कुल है सर। ये देखें जी, ये घर पूरा गिर चुका है, बारिश हुई है उसकी वजह से। तो ये घर जो है ना बड़े खतरनाक भी होते हैं। खतरनाक से गिर गया है ये। जानवर है। ये देखें जानवरों के लिए बड़ा बना हुआ है और इसके अंदर एक गाय है। उधर पीछे एक बच्चा भी है उसका, वो देखें। बछड़ा भी है। ये देखें। अच्छा ये बताएं यहाँ पे कौन कौन सी फसल लगाते हैं आप लोग? यहाँ सिर्फ ये गंदम बस। गंदम होती है यहाँ पे? गंदम से बगैर कुछ नहीं होता है। फल फ्रूट भी होते हैं कि नहीं? नहीं कुछ भी कोई फल फ्रूट नहीं होता? कुछ भी नहीं। कोई चेरी या खुबानी? बिल्कुल। आपने देखा ना सब। क्या वजह है? हाइट होने की वजह से दरख्त नहीं होते? वजह से दरख्त नहीं होते यहाँ पे? दरख्त नहीं होते, सूख जाते हैं। सही। और ये इतनी लकड़ आप लोग क्यों रखते हैं, मतलब संभाल? ये सर्दी वजह से ये जलाने के लिए सर। इतनी लकड़ सर्दियों में जलाते हैं? सर्दी में जलाते हैं ये। एक बंदा कितनी लकड़ जलाता है सर्दी में? तकरीबन 80-90 मन। 80-90 मन हाँ, एक बंदा सर्दियों में? बंदे ने। तकरीबन कितने महीने बर्फ रहती है यहाँ पे? ये तकरीबन ये 6 महीना वो बर्फ रहते हैं। 6 महीना वो बाहर आते हैं। 6 महीने बर्फ और 6 महीने बाहर। बाहर। ओए हो, ये तो बहुत बड़ा जानवर है। इसका क्या नाम है? इसका जो है जो। जो। हाँ। ये देखें जी एक तगड़ा जो है यहाँ पे। ओए हो, ये कितने साल का होगा? ये तकरीबन 5 साल का 6 साल का होगा। मारता तो नहीं है? ये नहीं अब पकड़ो ये देखें जी, ये देखो सर। कितना तगड़ा जो है। और इसके सींग देखें आप। ओए होए होए होए, नहीं वो कुछ नहीं होते हैं। कुछ भी नहीं कहता है। हाँ ना, अब पकड़ो सर। ये देखें इसके सींग। इसका ओए होए होए, और है बहुत शरीफ। और यहाँ पे लोग जो और कौन कौन से जानवर पालते हैं? जो जुमो रखते हैं बस। जो जुमो रखते हैं। हाँ, वो। सही सही सही। सलाम वालेकुम। आई साहब ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये अजीब बहुत पुराना बना है देखो सर। इनकी उम्र कितनी होगी? तकरीबन 80 साल होगा। हाजी साहब ये सही कह रहे हैं? आपकी उम्र 80 साल है? माशाल्लाह। उम्र
कच्चे कच्चे घर है, बिल्कुल कच्चे घर हैं जी। अब ये घर देखें, जाने का तैयारी वाला घर है सब। ये कितने पुराने पुराने बने हुए हैं, ये तो तकरीबन 20, 22, 30 इस तरह से बने हाँ, हुए इस तरह हैं। वो होते हैं। और अभी ये बस ये है कि इनको हर साल मेंटेनेंस करनी पड़ती है वरना गिर जाते हैं। हाँ हाँ, वो गिर जाते हैं। ये नीचे जानवरों के लिए बनाए हुए और ऊपर खुद के लिए। ये ऊपर खुद के लिए, नीचे वो जानवर के लिए। बेहतरीन। ये सबसे पुराना घर है इस गांव का। बिल्कुल पुराना घर है, वो बंदा भी नहीं है, ये बंदा वो मर गया है वो बंदा। जिसका ये घर है, हाँ ना, और ये तकरीबन कोई 100-150 साल पुराना है। कम से कम 150-250 साल का है सर। 250 साल पुराना घर है ये घर। 250 साल पुराना, 200 साल, हाँ। 250 साल पुराना घर है ये। अभी चलते हैं इस घर को। वो बनाने वाला घर है। सही सही सही, चले। तकरीबन ये 10 साल ये खिड़की नहीं बनाकर अभी वो बनाकर इधर वो बनाते हैं सर, गुजारा करते हैं। गुजारा करते हैं। वो बैठने का जगह भी नहीं है ना इसका। और ये घर है वो 200 साल। ये देखें घर भाई साहब, ये 250 साल पुराना घर है। ये एक पुराना है। कौन सा वाला है? ये भी पुराना है, वो देखना वो भी पुराना है। सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वो खिड़की नहीं मिलकर वो अब तक वो रहकर अभी वो बनाते हैं। अभी उसकी खिड़की बना रहे हैं। हाँ, अभी वो बस शुरू है खिड़की का। ये देखें जी, सख्त जिंदगी है यहाँ की। हाँ ना, साफ जिंदगी है बिल्कुल ना। वो कब्रिस्तान में बैठने के वो यही है, एक ही है। जिंदा कब्र है। हाँ, जिंदा कब्र है ये। ये देखें, ये भाई का घर है और ये अभी अपने घर के लिए खिड़की बना रहे हैं। सहूलियत है सर। तो सबसे मेन मसला क्या है आपके गाँव का? सबसे मेन मसला ये है सर, ये बिजली भी नहीं है। सबसे मसला मेन ये है, ये पुल का। पुल नहीं हाँ, है। पुल नहीं है ना, तो आपको पता है वो ये ना। आपका मेहरबानी सर, ये सबसे हमारा मसला ये है, ये पुल का, ये बच्चों का वो स्कूल के लिए जाने का वो रास्ता भी नहीं है ना। जिंदगी का भी खतरा होता है कि पुल खतरा जब पानी ज्यादा होता है तो पानी कोई वो बढ़ गया तो वो बिल्कुल खत्म हो जाए ना, कट हो जाए बस। तो रास्ता भी कट हो गया। रास्ता खत्म होगा, फिर कोई क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो कराज ये है बस, ये बच्चों वो पीट कर लेकर उधर निकालने हैं। कंधे के ऊपर हाँ, चढ़ा के कंधे फिर पे करते हैं। चढ़ाकर। ओए होए होए। ये मसला है। मुश्किल तरीन जिंदगी मुश्किल है। तरीन से ये गुजरते हैं सर। ये इनके जानवर हैं। बारिश की वजह से ये घर गिरा है। ओहो हो, ये देखें जी, बारिश की वजह से इनका पूरा घर भी जो है ना वो गिर गया है और अंदर सामान भी था, सामान जो था वो भी तबाह हो गया है। हो गया सर। ये देखें, ये घर है और अभी इसके छत से धुआं निकलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये अंदर जो है ना बुखारी जलाई हुई है, जिसकी वजह से धुआं निकल रहा है। बस ये सारा जगह है ये। सिर्फ पानी अवेलेबल है, बाकी हर चीज नहीं है। कुछ नहीं है इधर। ये देखो हालत ये घर का, ओए होए होए। क्योंकि ये गुर्बत की वजह से ये रोड तो नहीं है, बिजली नहीं है, सहूलियत नहीं है, ना कोई मजदूर शाजदूर नहीं मिलेगा। ये जी यहाँ के घर हैं। और इन घरों में इंसान रहते हैं या जानवर? ये भूसा रखते हैं इसे। इसमें भूसा रखते हैं और खुद रहने के लिए ये घर है। वो है बस। ये ओए और होए इंसान रहने के खुद रहने के लिए ये घर है जी, और इतनी मुश्किल में जिंदगी गुजारते हैं। चलेगा सर। और ये जो पत्थर के बने हुए हैं, ये क्या है? ये भी मवेशी खाना है, वो घर है। कोई मवेशी खाना है, कोई घर है। हाँ ना, कोई मवेशी खाना है, कोई घर है सर। ये देखें जी, ये इनके पत्थरों के भी बने हुए घर हैं इस तरह। ये देखो वॉशरूम का हालत। ये यहाँ पे वॉशरूम है। सर ये वॉशरूम का हालत। ये यहाँ पे इनका वॉशरूम है भाई साहब। ये देख लें आप, लकड़ियाँ लगा के ना बाहर साइड पे, तो ये वॉशरूम बनाया हुआ है। मतलब लकड़ियाँ और कांटे शांटे लगा के तो एक वॉशरूम बनाया हुआ है घर के साथ। और यहाँ पे ड्राई वॉशरूम होते हैं, इनमें कोई वो कमोड और कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती, टॉयलेट वाला वो सिस्टम नहीं होता। ड्राई वॉशरूम्स होते हैं, इनका निज़ाम बड़ा ही मुख्तलिफ होता है। ये देखें जी, एक बड़ी ट्रेडिशनल सी चीज़ बनी हुई पड़ी है।
क्या बोलते हैं आप इसको अपनी चुरुंग जुबान? सर, ये चुरुंग। चुरुंग बोलते हाँ, हैं। चुरुंग बोलते हैं। चुरुंग है ये चीज उठाने का वाला चीज ही वही ये है। कंधे पे वजन उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे कोई चीज कैरी करनी हो तो इसी में लाते हैं। जी, कोई सामान लाना हो, हर कुछ भी। वही से वो तो आप अपने खाने पीने का सामान कहाँ से लेके आते हैं? सामान वो उधर से, वो स्कर्दो से लाते हैं। स्कर्दू से? तो यहाँ से स्कर्दू तो 6-7 घंटे लगते हैं। 6-7 घंटे लगते हैं, तकरीबन 1000 रुपए किराया लगते हैं ना सर। 1000 रुपये किराया है यहाँ से बनने स्कर्दू के का। लिए किराया लगते हैं। तो गाड़ियाँ भी नहीं आती होंगी? ये गाड़ियाँ भी नहीं आते हैं, बस कभी कभी आते हैं। तो अगर यहाँ से अभी आपको जाना हो स्कर्दू, कोई बीमार हो जाए तो बस कैसे ये कंधे जाएंगे? पे लेकर जाते हैं ना उधर। पैदल? हाँ, पैदल। यहाँ से पैदल चले जाएंगे फिर यहाँ से स्कर्दू पैदल तक? उधर वो लेकर जाते हैं। ओहो हो, ये तो बहुत मुश्किलात वाली जिंदगी है। तो कई लोग तो इस तरह मर भी जाते होंगे। मर गया तो मर गया, खत्म हो गया सर। अगर जिंदा हो गया तो वो नहीं चले जाते हैं ना। मतलब ये कि सहूलियात ना होने की वजह से? नहीं है, वो डिस्पेंसरी नहीं है, अस्पताल नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, बस सिर्फ वो नहीं चला ले जाते हैं ना सब कुछ। तो ये देखें जी, ये गांव है और ये इसके नज़ारे हैं। ये देखें जी, इतने दूर हमारी गाड़ी खड़ी है और हम वहाँ से कितने दूर आए मैं आपको दिखाता हूँ। इतने दूर हम आए हैं, मतलब यहाँ से गाड़ी भी सही करके आपको नज़र नहीं आती। तो ये इतना दूर गांव है भाई साहब, और यहाँ के आप सोचें कि कितने मसाइल हैं। हमारे पास जो गाड़ी थी हम वहाँ पे खड़ी करके आए। जो लोग हैं ना, ये बेचारे बहुत दूर से यहाँ पे पैदल आते हैं और फिर दरिया क्रॉस करके आते हैं, तो इनको बहुत मुश्किलात होती हैं। ये चेक करें जी, एक घर की छत पे अभी हम आए हैं। यहाँ से मैं आपको गांव भी दिखाऊं और घरों की छतें भी दिखाऊं। इतना मतलब ये कच्चा बना हुआ ना छत के, डर लगता है कि अभी नीचे गिर जाएगा। ये देखें, यहाँ से व्यू भी देखें गांव का। ये गांव के प्यारे प्यारे बच्चे हैं जी। एक और भाई आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आप भी इसी गांव से हैं? आपका गांव तो बहुत दूर है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सहूलत नहीं है ना कोई भी। लेकिन एक बात है, सुकून है। बस सुकून तो है और कुछ भी नहीं। चलें, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। सुकून तो वो नींद आता है सर। नींद आ जाती है। ये देखें जी गांव के प्यारे बच्चे, और इनकी सीट चेक करें, स्पेशल सीट पे आके बैठा हुआ है। कैसे हो आप? ठीक हो? स्कूल जाते हो आप? स्कूल जाते हो? शर्माता बहुत ज्यादा है ये, बोलेगा नहीं। चलो सलाम करो। दुनिया नहीं देखा था सर, ये शर्माते हैं ना। दुनिया नहीं देखी इसीलिए शर्माता है। घर वालों के लिए शर्मा नहीं होते। ये लकड़ इन्होंने दिखाई, इसको क्या बोलते हैं? बाला? बली बली बोलते हैं। तो ये छत में डालते हैं? छत में डालते हैं, वो सफेदा नहीं है ना। सही 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 सही। तो ये वाली लकड़ डालते हैं घर की छत में। ये देखें जी, इस तरह की लकड़ से इस तरह के घर बनते हैं। ये देखें, बर्फ वाले जो ग्लेशियर्स वाले पहाड़ हैं वो इस गांव से कितने करीब हैं। ये तांकुरिया केटू से बराबर है सर। सही बात है, ऐसा लग रहा है केटू है हमारे सामने। अभी हम इनके घर में जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह। और ये कहते हैं कि जो घर है ना, वो बारिश ज़रा सी भी हो तो पानी सारा अंदर आ जाता है। हम भी जाएंगे घर की छत पे और वहाँ पे जाके बैठ के ना, ये कह रहे हैं कि चाय पिए बगैर नहीं जाने देता मैं। ये देखें, तहखाना बनाया हुआ है जिसमें भूसा वगैरह और जानवरों के लिए घास वगैरह इस तरह की चीज़ें स्टोर करते हैं। ये देखें, सोलर लाइट्स का ये लोग यूज़ करते हैं या फिर लालटेन का यूज़ करते हैं। ये देखें, सोलर वाली लाइट लगाई हुई है और यहाँ से वो चार्ज होगी और रात को ये सर्वाइव करेंगे। हमारे वहाँ पे घरों में स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं और तरह की। यहाँ पे भाई साहब हर बंदा, बच्चा बूढ़ा बड़ा, हर जो है ना वो इसी को यूज़ करके घर की छत पे भी जाते हैं और घर के अंदर भी आते हैं। ये घर की छत है जी, और ये देखिए, ये आपने तकल्लुफ़ किया है, बड़ा तकल्लुफ़ है ये। अब ये पहाड़ों की चाय इन्होंने स्पेशल हमारे लिए लाई है
तो ये किस चीज की बनी हुई है? ये जड़ी बूटी से। जड़ी बूटी से? जी जी। कौन सी जड़ी बूटी से? ये हमारे जबान में ये तुमरुक बोलते हैं। तुमरुक? हाँ तुमरुक बोलते हैं। तुमरुक से बनी हुई है। हाँ जी जी। और ये सेहत के लिए यकीनन बहुत फायदेमंद सेहत के होगी। लिए तो बहुत अच्छा तो होगा। आप लोग यहाँ पे यही चाय पीते हैं? हाँ सर। इसी वजह से सरवाइव करते हैं। बिल्कुल। ये तो बुखार शुगर के लिए अच्छा भी होता है ना सर। बुखार के लिए भी अच्छा होता है? जी, सर्दियों में बहुत इस्तेमाल करते हैं ये। सही सही, सर्दियों में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये डोडो बल्ले फिलान पिस्तान में सब यही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वैसे सबसे ज्यादा आपकी यहाँ पे सर्दियों में खुराक तो बाकी लोगों से अलग होगी, जैसे शहरों में लोग बिरयानी खाते हैं, ये वो आप क्या खाते हैं? ज्यादा वो अपना देसी चीज खाते हैं सर। क्या करते हैं कौन सर? कौन सी डिशें हैं आपकी देसी? हमारे पास गोश्त है, वो घी होता है, देसी घी, और दही होता है देसी। बस इस तरह हमारा देसी चीज इस्तेमाल होता सही। है। बले बनाते हैं आपकी जो डिश होती है, बले? जी बले बनाते हैं। बले बनाते हैं, सही हो गया। ममतू भी बनाते हैं घरों में कि नहीं? ममतू तो हमारा देसी ममतू बनाते हैं घरों में? जी। सही हो गया। चले ग्रीन टी की तरह है ये। शुक्रिया, मेहरबानी इसके लिए। Biz duruna o cüde zukulina o senede de o da jaspa kure so se desin ya ba filan pistan kuro. अच्छा चांद से भी हो देखा इधर आ गया है, किधर है याक? इधर आ गया था इधर। ये देखें जी इस गांव की रौनक याक। ये अक्सर पहाड़ों में होता है और बहुत ही कम ये गांव में आता है। इसको अभी क्यों लाए हैं आप लोग गांव में? ये तो ज़रूरत का चीज़ है ना सर। अभी वो फसल काश्त करेंगे जी, इसके साथ? नहीं फसल तो इस साथ काश नहीं होता, ये बस क्रॉसिंग के लिए लाते हैं हम इसको। सही 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 सही। भाई लोगों ने याक को पकड़ लिया जी, और देखे कितना तगड़ा याक है। और ये पहाड़ों से इन्होंने लाया हुआ है। इन दिनों में एक ही याक पूरे गांव में इन दिनों में घूम रहा है, बाकी जो याक हैं वो पहाड़ों में होते हैं। तो यह आप शौक से रखते हैं याक? जी जी। हर गांव वाला एक दो याक रखता है? हर गाँव वाला एक एक रखते हैं, जो इस शौक से रखते हैं। शौक से रखता है जी। ये बड़ा सीन वाला जो है ना, इसका बच्चे होता है। इसके बच्चे होते हैं? जी, जी। सही 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 अभी सही जो सही। उधर बड़ा सीन वाला आपने नहीं देखा? हाँ हाँ हाँ, ये इसी के बच्चे। इसी के बच्चे थे। जी ये ये तरह देखें जी, से हो गया तो इस तरह होता है, पैदा होता है। माशाल्लाह। भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ये है जी इस गांव का स्कूल। इसके हालात आप देखें कि इसकी बिल्डिंग क्या है, और ये इस गांव का वाहिद स्कूल है। इस स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे ये दरिया जो अभी हम क्रॉस करके आए ना, ये क्रॉस करके आते हैं। तो दो बहुत बड़े मसले हैं, एक स्कूल और दूसरा ब्रिज। अगर कोई भी बंदा इस स्कूल के रिलेटेड इनके साथ कोई करना चाहता है तो वो इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर ले। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम है मेरा, तो इंशाल्लाह वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अभी हम मूव करते हैं जी अपनी चिमनी के ऊपर नेक्स्ट विलेज की तरफ। अभी हम जी जा रहे हैं यहाँ से दूसरे गांव की तरफ, और दूसरा गांव बेसिक तो इस गांव से पहले आता है, लेकिन वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये है जी दूसरा गांव जिसके बारे में हम आपको कितनी देर से कह रहे थे। ये यहाँ की लाइफ और इधर के घर आप देखें कि किस तरह के घर इन लोगों ने यहाँ पे बनाए हुए हैं। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं ये सारे लोग, लेकिन ये गांव उस गांव के निस्बत ना काफ़ी बड़ा गांव है। ये देखें, और इस गांव में उसकी निस्बत यह है कि इस गांव में चलें रोड आता है, उनके पास रोड नहीं है। इनके पास ये कच्चा सा एक रोड ज़रूर आता है, उनके पास तो रोड भी नहीं है। इनके पास चलो रोड आता है, लेकिन बिजली और सिग्नल्स इनके पास भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं सर क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत से हैं? दुआ सर आपका दुआ है। आप लोग ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कब तशरीफ लाए थे? हम काफी दिनों से कश्मीर से आया हुआ हूँ। ओहो कश्मीर से? हाँ, कश्मीर गए कभी आप? नहीं कश्मीर सुना है लेकिन पसंद है कश्मीर आपको? हाँ अच्छा लगता है कश्मीर? गया ही नहीं ना। नहीं, नाम सुनने से नाम तो मोहब्बत है कश्मीर से कि नहीं? कश्मीर का नाम तो जहाँ भी अच्छा जगह नजर आया ना, हाँ। कहते हैं लोग कश्मीर है। यहाँ की बात ऐसी है। सही सही सही। तो ये आपके गाँव का क्या नाम है? मेरा गांव का नाम सतचंद कहा जाता है। तकचंद में ना बिजली है और ना ही सिग्नल्स हैं। हाँ, ये मुसीबत की बात तो नहीं पूछो ना।
कचुआ से लेकर यहाँ तक रोड नहीं है आज तक। सही। मेरी अभी इस वक्त 70 साल उम्र नहीं है। 70 साल उम्र है 70 साल आपकी? उम्र ओए है, होए। 60 साल होगा। तो कचुआ से लेकर उधर तक कोई रोड नहीं था। हमने गधों पे और अपने कंधे पे जो जरूरत है वो लेकर आते थे। ओए तो होए। मैंने 87 साल में मैंने एक कारफी तंजीम बनाया। मैं खुद मैनेजर बैठा, तो उनकी ताउन से हमने ये रोड को लाया, खुद कचूरा से लाया ये रोड। अपनी मदद आप, अपना पूरा मोहल्ला वाले काम किया, थोड़ा ब्लास्टिंग के पैसे उनसे मिला। तो यहाँ पे बर्फ कितनी कितनी गिरती है तकरीबन? बर्फ कम अज कम अभी तो कम पड़ता है, 4-5 फुट पहले पड़ता था, मुझे याद है। सही। अभी तो 1.5 फुट पड़ता है। तो तकरीबन अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आपके फसल नहीं लगे हुए। नहीं तो इसका मतलब है यहाँ पे जो गर्मियाँ हैं वो बस 2-3 महीने ही होती होंगी। 4 महीने का फसल है हमारा। 4 महीने का। यकम मई को हम काश करते हैं। यकम मई को काश्त करते हैं। अगस्त से आखिरी तक हमारा कटाई खत्म होता है। अगस्त के एंड तक। तो उसमें ये 8 महीने का माल मवेशी का घास भूसा ठीक है। चारा, उन 4 महीनों में अच्छा, सब कुछ करना है। बच्चों की खुराक, गंदुम हो, जो पूरे 4 महीनों में 8 महीनों का बंदोबस्त ये करना है। बंदोबस्त का इंतजार करते हैं। उससे जो ज्यादा जरूरत पड़ा हम उसका उससे दिसंबर में हमने डंप करते हैं यहाँ पर। तो अभी ये रोड होने से हमने डंप करते हैं ना। अभी यहाँ पर हमारी मोबाइल भी नहीं चलता, ना बिजली है, कुछ भी नहीं। हम सोलर की मदद से सोलर प्लेट जो लगी हुई है घरों के ऊपर, ये इसीलिए होता है। ये देखें जी, ये लगी हुई है घरों के ऊपर सोलर प्लेट्स। इनसे इनका निजाम चलता है सारा। ये देखें, ये हालात है। ये सोलर प्लेट से इनका सिस्टम सारा चलता है यहाँ पे। तो मतलब ये कि घर में इस्त्री तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या कर स्थिति किधर कैसे इस्तेमाल कर सकते? सोलर पे इस्त्री तो नहीं कर्जू चलती। जाके उधर धोबी को दे देंगे, फिर दो की स्थिति लगाया तो लगाया, वरना नहीं। वरना कोई नहीं, इसी तरह पहनते इसी तरह हैं। पहनते चलें। हैं। जो सिलाई किया ना जब से आखिर तो ये रहता हूँ। चलें, अल्लाह आपके हाल पे रहम करे और दुआ करे आप लोगों ने। इंशाल्लाह आप जरूर। आपको सुना नहीं, अगर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीने में अगर यहाँ से कोई बीमार ना हो, अगर बीमारी मरीज हुआ ना, तो हमारा हाल क्या है पता है आपको? पता नहीं है ना? कैसे ले जाते हैं? हाँ, ये पूछे ना आपने। सबसे बड़ा खतरनाक चीज वो है। अच्छा, कोई खवातीन पेट में बच्चा होता है, उनको तकलीफ होती है, तो क्या करेंगे? हमने कहा तो मैं खुद अभी जिंदगी में क्या कि ये सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी हाँ। उसके ऊपर एक गजला बिछाते हैं, फिर रस्सी ला के मजबूत कर बांधते हैं उसको ऊपर, उसके खातून को ऊपर, उसके खातून ऊपर। को बांध के 8 जवान उसको कंधे पे उठा के बारी बारी पे ले जाते हैं। सुबह 8 बजे गया वहाँ सब में, हम शाम के टाइम पे पहुँच रहा है। तो ऊपर से सलानी का भी खतरा है नालों में। इस खौफ लेके ले जाते उधर कचूरा, फिर हम गाड़ी मंगवा के उधर से मंगवाते ले हैं, फिर उधर से जाके सुबह तक कर्जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुँचता है। तो वहाँ पर फिर इंतजार करना पड़ता है उनका पर्ची देने तक। बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं ना। बहुत तो मुसीबत है, बहुत ये बहुत, हालात बहुत। इस इलाके में गुजर रहा है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 साल है कि बहुत थोड़ा आ गया है। रोड तो ना होने के बराबर कहें ये भी। आपको देखा है? हमने हम देखा। तो इसको 4x4 गाड़ी के अलावा गाड़ी यहाँ पे आ नहीं सकती। हम सोचते हैं कि उधर इस्लामाबाद का रोड समझते हैं मुझे इसको। क्योंकि इतने अरसे के बाद दिया है ना, तरसा के इस साल दिए है। अभी 5 महीने को मैं आया इस्लामाबाद से। कल मैं हफ्ता हुआ है, सही। तो मैं ये रोड नजर दूँ, इस्लामाबाद की रोड। हाँ, चलें, अल्लाह पे रहम करे। अच्छा, शुक्रिया, मेहरबानी। देखो ना, आप मेहमान है आप आइएगा। नहीं, अभी पीछे चाय पी के, होगा। अभी पी के आए चाय चाय। होगा। पीछे एक भाई थे, उन्होंने कहवा किधर से आई? तुमरुक का स्पेशल कहवा पिलाया। हाँ, और कश्मीर से आए हैं भाई हमारे इलाके में, तो थोड़ा एक प्याला चाय नहीं, पी के बस जाओ। हो गया, समझ ले, पी ली हमने। शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे आपको। तो यहाँ की जिंदगी आप लोगों ने देख लीजिए। अब मैं क्या इस गांव के अंदर भी जाके आपको सब कुछ दिखाऊं। बहुत हार्ड लाइफ है, मतलब इतनी हार्ड है कि हमने सोचा नहीं, वो जिंदगी है यहाँ पे। तो भाई साहब, अभी हमने भी वापस सफर करना है इसी रोड पे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।